कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में तेजों में शरीर में सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहाँ और कुछ है ही नहीं। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफ़ेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर तालाब दरिया सागर भरे हुए हैं, वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि वे शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहाँ से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहाँ से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहाँ कहाँ से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहाँ पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर जहाँ आपको वापस जाना है, जहाँ से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहाँ से कति हट जाएगी। और यहाँ से हटे बिना वहाँ जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो, अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है पोती है, जोते हैं जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसमें उनकी ममता नहीं होती, उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो?
और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहाँ काउंट होता है, वहाँ छुपा नहीं सकते, वहाँ गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने की, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमन ऐसा ना करे, वो तो करता दिखे। फिल्म में जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे, नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहाँ पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिए आपके। किसी से पैसे लेते हो, फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा, उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी, भगवान की चर्चा
सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार। तो यहाँ जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके। जैसे अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तम्बाकू सूंगा तम्बाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए, विश्वामित्र जैसे राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहाँ इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएँ करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा भक्ति भाक्ति, उसका पीछा हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही सी तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मत इससे काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बनता मस्ती माँ, कह कबीर के करूँ यो बनता माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन खुद ना सुधर सके और उनके खाक सुधारेंगे, तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है। ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार सी से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है, और पगरज डारे शीश, कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तम्बाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। तो ऐसे अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी, मांस, तम्बाकू, शराब, सुल्फा, बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज़्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा, और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई वहाँ देखा लंबी सिगरेट ला कर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करने, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी।
वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे, और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है? अपनी बेटी पर भार लादना है, और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं, बच्चों को बैठा करके। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है। अब लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अक्ल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा? ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यहीं फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यहीं धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहाँ से निकलने का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।